डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेके आया हूं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या इस चीज में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे और बहुत ही जल्द जो है इसका एग्जाम होने वाला है सितंबर को, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख पा रहे हैं WBCHSC क्लास 12 सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट ईवीएस। तो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट में बता रहे थे कि ईवीएस के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज बताइए। इसका जो है थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज को देखेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई और भी अगर डाउट बचता है कि और भी कुछ एमसीक्यू चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ईवीएस के, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार हम यहाँ पर एमसीक्यूज को देखेंगे। एमसीक्यूज अब यहाँ पर मैं एमसीक्यूज को किस तरह बताऊंगा, आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूँ कि ऑप्शन जो है ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या है आंसर जो दिया गया है, आंसर मेन जो आंसर होगा वो उसको मैं डैश करके दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग एमसीक्यूज पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके अलावा इंग्लिश जो सिलेबस है उसके भी मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके अलावा जो है बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी आप लोगों को वीडियोस मिलेगा। तो चलिए देरी किए बगैर जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। देखते हैं कि वीडियो क्या है, वीडियो में किस तरह के एमसीक्यूज लिए गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हम देखेंगे 15 एमसीक्यूज को देखेंगे। किससे देखेंगे? प्रिंसिपल इकोलॉजी जो ईवीएस का एक चैप्टर है, ठीक है, उनसे एमसीक्यूज दे देंगे। सबसे पहले देखिए द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डीलिंग विद स्पीसीज इंटरेक्शंस विद अ कम्युनिटी इज कॉल्ड सिनेकोलॉजी, ठीक है। दूसरा देखिए द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो टर्म है इकोसिस्टम इसको किसने कॉइन्ड किया था, तो एज डांटले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए द प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक इज कॉल्ड, तो जेरोसियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द पैरामीटर ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो ऑप्शन बहुत रहेगा, तो यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है उस पर आप लोग फोकस करना है, अपराइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए द लार्जेस्ट बायोम ऑन अर्थ इज, बायो मतलब कह सकते हैं यहाँ पर सीधा ये समझ सकते हैं कि सबसे जो है बड़ा जो जानवर है, बड़ा जो लिविंग थिंग्स है, जो बड़ा एनिमल कह सकते हैं, वो कहाँ पे? मैरीन बायोम में है। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो एनिमल है वो ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल कहाँ पे? समंदर में होंगे, तो मैरीन बायोम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए विच साइकिल हैज नो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, किस साइकिल का कोई भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगम्स इज कैरिड आउट बाय, तो लेगम्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसके थ्रू होता है, तो रेजिडियम जो बैक्टीरिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 8 द स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस इन प्लांट इज, सीजनल चेंजेस जो देखा जाता है प्लांट में उसको क्या कहते हैं? फिनोलॉजी। फिनोलॉजी नहीं, फिनोलॉजी। क्वेश्चन 9 देखिए ओजोन डिप्लेशन इज कॉज मेनली बाय, ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो मेनली किस गैस की वजह से होता है? CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए द टर्म इकोलॉजिकल नीश, देखिए नीश है, नीचे नहीं है, नीश वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ ग्रीनल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कुछ नए नए क्वेश्चन है जो ईबीएस में आज तक आप लोग नहीं देखे होंगे। तो क्वेश्चन 11 देखिए द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो है सनलाइट, मतलब सन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए लाइकन्स आर इंडिकेटर, लाइकन जो है एक प्लांट है, सिम्बाइंस प्लांट है, वो क्या इंडिकेट करता है? एयर पोल्यूशन को। उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए विच बायोम हैज परमाफ्रॉस्ट, तो उसका है टुंड्रा। टुंड्रा मतलब जो टुंड्रा इलाकों में, बहुत ठंड इलाकों में, बर्फीली इलाकों में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा। फूड चेन इन अ ग्रेजिंग इकोसिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, फूड चेन में जो ग्रेजिंग होता है, घास खाने वाला जो इकोसिस्टम है वो शुरू कहाँ से होता है? प्रोड्यूसर से होता है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए द मैक्सिमम बायोमास इज फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैक्सिमम बायोमास जो होता है वो किस में होता है? प्रोड्यूसर्स में होता है। प्रोड्यूसर जिसको प्लांट्स को बोलते हैं, जो अपने जो फूड है खुद से तैयार करते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप लोग को पता होगा जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या है, जो आप लोग क्लास 10th में जो है आप लोग पढ़े होंगे लाइफ साइंस में। द टर्म जेनेटिक वाज कॉइन्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जेनेटिक्स जो टर्म है उसको किसने दिया था? विलियम बैटसन। द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इज, ये भी आप लोगों को पता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल। तो यहाँ पर देखिए ग्रेगर मेंडल। क्वेश्चन 18 देखिए टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन, टेस्ट क्रॉस को
किसको पता करने के लिए यूज किया था? तो जीनोटाइप। जीनोटाइप आप लोगों को पता है। क्वेश्चन में देखिए 19 द फिनोमेनन ऑफ एन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स इज प्लेयोट्रॉफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज। ये जो जेनेटिक्स का एक क्या है, एक लॉ है। किसका? मेंडल का लॉ या फिर जेनेटिक का लॉ बोल सकते हैं, या हेरिडिटी का लॉ बोल सकते हैं। क्या है लॉ का नाम? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका और एक नाम क्या है? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज इट्स। फिजिकल अपीयरेंस जो ऑर्गेनिजम्स का होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस इज सॉन इन। इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस जो है देखा जाता है किसमें? स्नैपड्रैगन में। क्वेश्चन 23 देखिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। सोमैटिक मतलब बॉडी सेल्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, आप लोगों को पता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज, उसको क्या बोलता है? जिस प्रोसेस के थ्रू डीएनए से क्या होता है, mRNA बनता है, उसको बोलता है ट्रांसक्रिप्शन। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए द ट्राइप्लेट कॉर्ड इन mRNA इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? कोडन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए म्यूटेशन। सिकल एनीमिया जो सिकल सेल एनीमिया जो होती है, जो बीमारी है, एनीमिया मतलब खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड, तो वो किस म्यूटेशन से होता है? वो हेमोग्लोबिन जीन से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड क्रॉसिंग ओवर इज। क्रॉसिंग ओवर को किसने डिस्कवर किया था? टीएच मॉर्गन ने। अगला सवाल देखिए 28 डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। डाउन सिंड्रोम जो है किसकी वजह से होती है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम, अगर मतलब 43 कितना होता है? 46 होता है टोटल। 46 में से 23 करके होना चाहिए, तो 21 हो जाने से ऐसा ये बीमारी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। हेरिडिटी की जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, वो क्या है? तो इसका है जीन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए द ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। अगला सवाल देखिए एवोल्यूशन चैप्टर से 31 से लेकर 45 तक देखिए द थियरी ऑफ नेचर सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 32 देखिए द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय। किसने दिया था इस टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म को? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे। 33 देखिए द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय हुगो डिवेरिस। 34 देखिए आर्कियोपैटिक्स इज अ लिंक बिटवीन। किसके बीच लिंक है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड, इन दोनों का मिली जुली जो है वो आर्कियोपैटिक्स है, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे। 35 देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश इन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये किसकी किताब है? वो है डार्विन की किताब है। तो इसको कब पब्लिश की गई थी? 1859 को। 36 देखिए द एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स इज बेस्ट सीन। किस में देखा जाता है? डार्विन्स फिंचेस। 37 देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। एक्वायर्ड कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? लमार्क, जो बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट है। 38 देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट। होमोलोगस ऑर्गन कौन सा एवोल्यूशन को इंडिकेट करता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 39 देखिए एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट। एनालोगस ऑर्गन जो है इंडिकेट करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। याद रखिए। तो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे? होमोलोगस ऑर्गन, तो एचडी याद रखना है आप लोग। एचडी हाई डेफिनेशन, जैसे वीडियो होता है वीडियो क्वालिटी हाई डेफिनेशन, तो एचडी कहने का मतलब है होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है। एनालोगस में एसी, दोनों कॉमन वर्ड है एसी, एयर कंडीशनर, तो एसी मतलब क्या होगा? एनालोगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। तो ये निमोनिक आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए द जेनेटिक ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज बाय। जेनेटिक ड्रिफ्ट थ्योरी जो है किसने प्रपोज किया था? वाल राइट। क्वेश्चन 41 देखिए द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ वेयर। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे वो कौन थे? प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए द फर्स्ट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज रिड्यूसिंग। अगला सवाल देखिए 43 द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज एक्सप्लेन बाय। तो ऑपरीन एंड हेल्डन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए मिलर एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड। क्या डेमोन्स्ट्रेटेड करते हैं? सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है। 45 देखिए द एज ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। हमारी अर्थ की जो एज है कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ जो है फॉर्म हुई थी। अब देखिए सेल से द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग पता है स्टेटेड बाय किसने इसके बारे में बताया था कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है?
तो सेवाल्डन, सेल्डन एंड शेवान, जो सेल थ्योरी भी पेश किया था। 47 देखिए, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, ये आप लोगों को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम आर द साइट ऑफ, राइबोसोम किसकी जगह है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन यहीं पर जो है सिंथेसिस होता है, बनता है। द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। डीएनए देखिए इज प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनल, किस सेल ऑर्गेनल में, मतलब किस सेल के पार्ट में जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस में होता है। द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, लाइसोसोम भी बोलते हैं इसको, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग्स। द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus, मतलब गोल्गी बॉडीज, इज द पैकेजिंग एंड सेपरेशन। 54 देखिए, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा सेल है। द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज ओवम। माइटोसिस ओकर इन सोमैटिक सेल्स, क्रॉसिंग ओवर ओकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस। अगला सवाल देखिए, 58 द एस फेज इज द पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। 59 देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बना है किससे, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना है। 60 देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, ये आप लोगों को पता है, नेफ्रॉन। अब देखिए फिजियोलॉजी से, फोटोसिंथेसिस ओकर इन क्लोरोप्लास्ट में होता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज द 3-phosphoglyceric acid। द ट्रांसपीरेशन ओकर्स मेनली थ्रू, ट्रांसपीरेशन मतलब एक्स्ट्रा जो पानी है वो ट्रांसफर होता है, वो होता है किसमें, पौधों से, स्टोमेटा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से क्या होता है, अमोनिया को नाइट्रेट बनाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। 65 देखिए, इन ह्यूमन ब्लड ऑक्सीजन इज मेनली कैरिड बाय, ऑक्सीजन कौन लेके जाता है पूरे बॉडी में, तो हेमोग्लोबिन। अगला सवाल देखिए, द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट इज अबाउट 72 बीट्स पर मिनट, 72 से लेकर 80 बीट्स पर मिनट होता है। 67 देखिए, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, इसको नकली दिल भी कहते हैं, तो ऐसे नोड। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म इज इंसुलिन, ये आप लोगों को पता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ये भी आप लोगों को पता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, ये भी आप लोगों को पता है। द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इज ADH, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ऑर्गन दैट डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, हम लोग का जो बेकार जो सब्सटेंसेस है हमारे बॉडी में, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो कौन, लिवर। द फ्लूइड दैट कुशन द ब्रेन, ब्रेन के लिए कुशन का काम करता है, कुशन मतलब गद्दे का काम करता है, चोट से बचाते हैं, तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, तो जिसको CSF बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, द 74 द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज, ब्लड प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन भी बोल सकते हैं। 75 देखिए, विटामिन नीडेड फॉर क्लॉथिंग इज, क्लॉटिंग के लिए कौन विटामिन चाहिए, विटामिन के मतलब ब्लड क्लॉट जो होता है, ब्लड जो जम जाता है कटने के बाद, उसके लिए कौन से विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए। अब देखिए अगला चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। PCR स्टैंड फॉर, PCR का मतलब क्या होता है, पॉलीमेरस चेन रिएक्शन। अगला देखिए, द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो फादर है वो कौन है, पॉल बर्ग। अगला देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वेर डिस्कवर्ड बाय वर्नर अर्बर। BT कॉटन इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन राइस जो है वो रिच है बहुत ज्यादा, क्या विटामिन ज्यादा उसमें पाया जाता है, विटामिन A। 81 देखिए, द फर्स्ट क्लॉन मैमल वाज डॉली द शिप। उसको देखिए, द टेक्निक यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स इज, DNA को फ्रेगमेंट्स को अलग करने का जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 83 देखिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स जॉइनिंग DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगला देखिए, बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स improving nutritional quality of crops. The first transgenic plant was tobacco. Insulin produced by recombinant DNA technology is called humulin. जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इंसुलिन बनाया गया, जो शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमुलिन। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज वेक्टर्स के तौर पर यूज किया था। अगला देखिए क्या कह रहा है, 88 micropropagation is used for
क्लोनिंग प्लांट्स, माइक्रो प्रोपगेशन एक रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें क्या होता है, किसी सेल से या टिश्यू से हम जो है बहुत दिनों बाद भी हम उससे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। 89 देखिए, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन बाय, ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी इसको किसने कॉइन किया था, कार्ल एरकी। 90 देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स आर, बायो फर्टिलाइजर्स कौन है, किसको बोलेंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहेंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इनहेंस करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, करते हैं अवेलेबल करते हैं हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स को, उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखिए सबसे मिलता जुलता है जनरल बायोलॉजी है या फिर ईवीएस कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ फंगी, स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। द लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफ्लेशिया अर्नोल्डी, ये उसका साइंटिफिक नेम है, तो शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हैं रेफ्लेशिया। 93 देखिए, द फर्स्टेस्ट एनिमल इज चीता, फर्स्टेस्ट दौड़ते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज एंटोमोलॉजी। उसके बाद देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमीज, ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉरेलियस लिनियस। 96 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, जो साइंटिफिक नाम रखने का तरीका है। जेनस एंड स्पीसीज, साइंटिफिक नाम का दो टुकड़ा है, एक है जेनस एक है स्पीसीज, जेनस से जेनेरिक नेम, स्पीसीज से स्पेसिफिक नेम। 97 देखिए, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपस, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी एनामल, हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत सख्त, तो एनामल जो दांत का सफेद वाला पार्ट है वो। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, जो हर चीज उसमें मिक्स हो जाए, वाटर। द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बताया, टर्म के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया, तो आप लोग समझ जाएंगे कैसे यहाँ पर जो है एग्जाम में हो सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल सब है। और मैंने टोटल 100 एमसीक्यूज आप लोगों को बताया, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से, सारे चैप्टर से, ईवीएस के क्लास 12 सेमेस्टर 3 के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स कमेंट में बोलना, कमेंट में लिखना मत भूलिए, आप लोग जरूर बताइए। और बहुत सारे वीडियोस हम लोग बना दिए और भी बनाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मिलते हैं।